तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसमें शक्ति है, धोखा है और आखिर में न्याय भी है। ये कहानी दिखाती है कि जब कोई अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करता है तो अंजाम क्या हो सकता है। चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऑटो ड्राइवर की इस एक लाइन से, एक ऐसी बात जो हवा में टेंशन घोल देती है और हमें ये इशारा करती है कि आगे कुछ बड़ा होने वाला है। अब देखिए, उस ऑटो में पीछे जो एक साधारण सी काली साड़ी पहने महिला बैठी है ना, वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि आईपीएस अफसर वैशाली सिंह है। वो अपनी बहन की शादी के लिए छुट्टी पर घर आई हुई हैं और जाहिर है किसी को भी उनकी असली पहचान के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। तो इस पूरी कहानी के आप कह सकते हैं 3 मेन किरदार हैं जिनकी किस्मत अब एक दूसरे से टकराने वाली है। एक तरफ है कर्तव्यनिष्ठ अफसर वैशाली सिंह, दूसरी तरफ एक डरा हुआ आम आदमी यानी ऑटो ड्राइवर, और तीसरा है वो वर्दी वाला जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, इंस्पेक्टर कैलाश राठौर। ड्राइवर की ये बातें सुनकर वैशाली सिंह के दिमाग में भी सवाल घूमने लगते हैं। वो सोच रही हैं कि क्या वाकई एक पुलिस इंस्पेक्टर इस हद तक गिर सकता है। वो कुछ बोलती नहीं है, बस चुपचाप देखती हैं कि आगे क्या होता है। तो चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां ड्राइवर का डर उसकी आंखों के सामने हकीकत में बदल जाता है। और ये सब कुछ वैशाली सिंह के सामने हो रहा था। देखिए, यहां इंस्पेक्टर राठौर ने एक एक करके अपनी पावर की सारी हदें पार कर दी। पहले तो उसने ऑटो रुकवाया, फिर स्पीडिंग का झूठा इल्जाम लगाया, फिर 5,000 का फाइन मांगा। जब ड्राइवर ने मिन्नतें की तो रिश्वत 3,000 कर दी। और फिर तो हद ही हो गई, उसने बेचारे ड्राइवर पर हाथ उठा दिया और उसे थप्पड़ मार दिया। और इतना ही नहीं, उसने ड्राइवर और उसकी सवारी दोनों को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया। ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं था, ये पावर का खुला प्रदर्शन था। और बस यहीं पर वैशाली सिंह से और चुप नहीं रहा गया। पहली बार वो एक आम नागरिक की तरह बीच में बोल पड़ती हैं और इंस्पेक्टर के गैर कानूनी काम का विरोध करती हैं। अब अपनी गलती मानने के बजाय इंस्पेक्टर राठौर का तो ईगो हर्ट हो गया। उसे गुस्सा आ गया कि एक आम सी महिला की हिम्मत कैसे हुई उसे टोकने की। तो उसने फैसला किया कि वो इन दोनों को सबक सिखाएगा। अब कहानी का सीन बदलता है। हम पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन, एक ऐसी जगह जहां सारा खेल, सारा पावर का समीकरण बस पलटने ही वाला था। यहां स्टेशन के अंदर का माहौल देखिए। एक तरफ वो बेचारा ड्राइवर लखन बेबसी में रो रहा है और दूसरी तरफ वैशाली सिंह एकदम शांत हैं। क्यों? क्योंकि वो चुपचाप इंस्पेक्टर के खिलाफ और भी पक्के सबूत इकट्ठा कर रही थी। और फिर आता है कहानी का वो पल जो सब कुछ बदल देता है। वैशाली सिंह आखिरकार ड्राइवर के सामने अपनी असली पहचान बता देती हैं। ये शब्द सिर्फ ड्राइवर के लिए एक तसल्ली नहीं थे, बल्कि ये इंस्पेक्टर राठौर के बुरे वक्त की शुरुआत का ऐलान थे। और बस इसी एक पल में पावर का जो तराजू था वो पूरी तरह पलट गया। जो कंट्रोल अब तक भ्रष्ट इंस्पेक्टर के हाथ में था, वो फिसलकर उस अंडरकवर अफसर के पास आ गया, जिसे वो एक मामूली औरत समझ रहा था। ये जाने बिना कि उसका क्या हश्र होने वाला है, इंस्पेक्टर राठौर अपनी कब्र खुद खोदता चला गया। उसने ड्राइवर से तो 2,000 रुपए वसूले ही, वैशाली सिंह से भी पैसे मांगे, उन्हें धमकाया और आखिर में उन्हें लॉकअप में डालने का ऑर्डर दे दिया। और ठीक इसी वक्त थाने के बाहर एक और गाड़ी आके रुकती है। ये इंस्पेक्टर विकास मल्होत्रा थे और उनका आना इस बात का साफ इशारा था कि राठौर का खेल अब खत्म होने वाला है। सोचिए वो क्या पल रहा होगा। जैसे ही इंस्पेक्टर मल्होत्रा ने वैशाली सिंह को लॉकअप में देखा, उनके तो होश ही उड़ गए और राठौर, उसके तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तो अब कहानी का अगला पड़ाव शुरू होता है। अब बारी थी इंस्पेक्टर को उसके किए की सजा दिलवाने की, और वो भी सरेआम, सबके सामने। देखिए, मामला अब छोटा मोटा नहीं रह गया था। बात जिले के सबसे बड़े अधिकारी यानी डीएम तक पहुंच चुकी थी। और फिर अगली सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई ताकि सच को पूरी दुनिया के सामने लाया जा सके। प्रेस के सामने वैशाली सिंह ने जो कहा वो सिर्फ एक बयान नहीं था, वो एक तरह से पूरे सिस्टम पर एक चार्जशीट थी। उन्होंने साफ साफ कहा कि राठौड़ जैसे लोगों की वजह से वर्दी का सम्मान मिट्टी में मिल रहा है, जिसे वो वसूली का हथियार समझते हैं। इसके बाद जब ऑटो ड्राइवर लखन ने अपनी बात रखी तो उसने इस पूरे भ्रष्टाचार का एक इंसानी चेहरा सबके सामने ला दिया। उसकी आवाज में उन हजारों लाखों पीड़ितों का दर्द था जो रोज ऐसा अन्याय सहते हैं पर कुछ बोल नहीं पाते।
तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है। सबकी नजरें प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई थी, जहां आखिरी फैसला होना था। पूरे हॉल में खामोशी है, बस कैमरों के फ्लैश चमक रहे हैं और सिर झुकाए खड़ा है कैलाश राठौर, अपनी किस्मत का फैसला सुनने का इंतजार कर रहा है। और फिर जिला मजिस्ट्रेट का फैसला गूंजता है, एक ऐसा फैसला जो साफ कर देता है कि न्याय हुआ है। भ्रष्ट इंस्पेक्टर को उसके हर गुनाह की सजा मिलती है। ये जो आखिरी सीन है ना, जहां राठौर को हथकड़ियों में ले जाया जा रहा है और भीड़ नारे लगा रही है, ये दिखाता है कि लोगों का न्याय में भरोसा वापस लौटा है। राठौर का गिरना एक मिसाल बन गया और वैशाली सिंह ईमानदारी और हिम्मत की एक पहचान। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि वर्दी का असली मकसद क्या है, डर फैलाना या सेवा करना। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे शायद हम सबको कभी नहीं भूलना चाहिए।